कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आगे बढ़ने से रोक रही है? अक्सर वो शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर होती है, आत्मग्लानि या जिसे हम गिल्ट कहते हैं। आज हम इसी छिपे हुए दुश्मन की बात करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारी सक्सेस की राह में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ एक भावना, एक इमोशन जैसे कि पछतावा सच में सफलता के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन साइकोलॉजी की माने तो ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि अक्सर होता भी है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सच है जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन यही इस पूरी बातचीत का आधार है। आत्मग्लानि भी असफलता का एक कारण है। ये लाइन जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि हम फेल होते हैं इसलिए हमें गिल्ट होता है। लेकिन क्या हो अगर ये मामला असल में उल्टा हो कि गिल्ट की वजह से हम फेल हो रहे हैं? ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, पर एक मिनट, हम यहाँ किस तरह की आत्मग्लानि या गिल्ट की बात कर रहे हैं? क्या ये वो छोटी मोटी फीलिंग है जो गलती से किसी का पैर कुचलने पर आती है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा और खतरनाक है। यहाँ आत्मग्लानि का मतलब है लगातार अपने अंदर उस पछतावे और अपराध बोध के बोझ को पालते रहना। मतलब गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की बजाय उन्हें एक भारी पत्थर की तरह अपनी पीठ पर लाद कर घूमना। ये एक ऐसा लूप है जो इंसान को सिर्फ नीचे की तरफ खींचता है। तो जब कोई इस गिल्ट का बोझ उठाता है तो सबसे पहले क्या होता है, ये अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह काम करना शुरू कर देता है, जो धीरे धीरे हमारी सारी मेंटल एनर्जी और कॉन्फिडेंस को खोखला कर देता है। ये जो इमोशनल बोझ है ना, ये हमारी मानसिक बैटरी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जरा सोचिए, अगर किसी फोन में बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स हर समय चल रहे हों तो उसकी बैटरी कितनी देर चलेगी? बस ठीक वैसे ही जब दिमाग लगातार खुद को कोसने में लगा रहता है तो नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और फ्यूचर प्लानिंग के लिए कोई एनर्जी बचती ही नहीं है। और ये पहला डोमिनो है जो गिरता है। तो ये एनर्जी का खत्म होना था पहला डोमिनो। अब देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक बाकी डोमिनोज को गिराता है और इंसान को पूरी तरह से एक्शन लेने से ही रोक देता है। ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहला स्टेप, लगातार खुद को दोष देना। इसकी वजह से दूसरा स्टेप, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस ही नहीं तो आता है तीसरा स्टेप, कुछ भी नया ट्राई करने से डर लगने लगता है। ये डर हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर देता है, जो कि चौथा स्टेप है। और आखिर में जब इंसान कोई फैसला ही नहीं ले पाता तो सामने से गुजरते हुए मौके भी उसे दिखाई नहीं देते। वो बस एक ही जगह पर फंस कर रह जाता है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें एक फाइनल और बहुत ही पावरफुल मेटाफॉर यानी रूपक की तरफ ले जाती है, जो इस पूरी सिचुएशन का निचोड़ है। और वो सब कुछ इस एक लाइन में सिमट जाता है। इस प्रकार आत्मग्लानि एक ऐसी मानसिक दीवार बन जाती है जो सफलता की राह को रोक देती है। और ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है, ये एक ठोस दीवार है जिसे अनजाने में हम ही अपनी भावनाओं से ईंट दर ईंट खुद अपने चारों ओर बना लेते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। किसी इंसान की अपनी सफलता के रास्ते में ऐसी कौन सी मानसिक दीवारें खड़ी हो सकती हैं जिन्हें शायद उसने खुद ही खड़ा किया हो? क्या गिल्ट उनमें से एक है?